हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। बहुत लंबे समय के बाद हम आज वैष्णव एटिकेट कर रहे हैं। बीच में काफी संडे मिस हो गए हैं, कहीं कोई फेस्टिवल से कहीं कोई फेस्टिवल से। तो हम शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगडरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो सबको दिख रहा होगा? सबको दिख रहा है श्लोक? श्लोक नहीं, वो ठीक है। तो हम वैष्णव एटिकेट करेंगे आज, और ये भाग 5। तो हम भाग 5 को शुरू करेंगे। तो भाग 5 में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है साधना। तो वैसे भी बताते हैं कि जब इस्कॉन में हम आते हैं तो इस्कॉन में साधना बहुत जरूरी है। अगर हम साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो खाली हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो साधना बहुत जरूरी है। साधना क्या होती है? जो गुरु वैष्णव प्रभुपाद जी जो बताते हैं वो साधना होती है। हम जिसके अंडर में भक्ति कर रहे हैं वो जो बता रहा है कैसे कैसे करना है उसको फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन को। तो जैसे कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा करना, शास्त्र पढ़ना, रीडिंग हेयरिंग करना, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना, ये सब तपस्या साधना में आता है सारा कुछ। ठीक है, तो साधना बहुत जरूरी है। तो साधना के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को, जब हम इस्कॉन में हैं तो हमें क्या आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। किसने? श्रील रूप गोस्वामी ने। तो जो रूप गोस्वामी, हमारे 60 गोस्वामी है हमारे, उसमें से जो रूप गोस्वामी है उन्होंने 64 अंग बताए, मतलब 64 मुख्य महत्वपूर्ण जो हमें करने चाहिए। तो कलयुग में 64 तो नहीं कर सकते। अगर एक करेंगे तो एक में अगर 10 मिनट या आधा घंटा 20 मिनट लग रही है तो फिर 64 में तो पूरा दिन होगा, तो नहीं कर सकते। तो फिर मुख्यतः 5 बताए, 5 अंग ये तो करने ही करने। ठीक है, कौन कौन से? विग्रह सेवा, क्या हम कर रहे हैं विग्रह सेवा? हाँ, मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 अंग करने ही करने, 5 अंग होने चाहिए, मतलब तो हम विग्रह सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से मतलब ये है, गीता पढ़ रहा है कोई, प्रभुपाद जी की कोई बुक पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है। ठीक है, ये नहीं आता श्रीमद् भागवतम पढ़ ही नहीं रहो हो, फिर अब सब छोड़ो, भागवतम उठा ली, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन पहले हमें गीता समझनी सही से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कोट जो करे हैं ना श्लोक, वो गीता के ज्यादातर करे हैं। अब गीता ही नहीं पढ़ी तो फिर समझ में क्या आएगा कि क्यों कोट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसमें। तो इसलिए गीता समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरा है भगवत भक्तों का संग। कर रहे हैं ये
भक्तों का संग कर रहे हैं? जाते नहीं मंदिर क्या कभी? कथा वथा नहीं सुनते क्या? संगी हो गए ना, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ रहे थे, संगी हो गए। भक्तों का संग भी कर रहे हैं। पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? अभी तो खाली रगड़ रहे हैं, बस रगड़ रहे हैं जैसे तैसे, बस आज हो गई माला बस, ऐसे करके, मतलब रस नहीं है। बताते हैं अगर माला करने में जब रस आता है तो फिर माला 16 क्यों, 64 क्यों नहीं, फिर 16,000 क्यों नहीं? क्योंकि अरे जिस चीज में आनंद आ रहा है वो तो करोगे करोगे ना तुम, तो फिर करो ना चाहिए। लेकिन हम 16 से क्यों अटक जाते हैं? जैसे कि एक माइंड में सेट है 16, तो बस 16 से ऊपर फिर करना ऐसा लगता है जैसे हम एहसान कर रहे हैं भगवान पे। ऐसे तो लगता है ना, कर रहे हैं एटीट्यूड से कर रहे हैं भगवान पे, हम एहसान कर रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा कर लिया। तो नहीं, तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, ना कि रगड़ा मार करना है। ठीक है, पवित्र नाम मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रभुपाद जी बताएंगे हरे का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, आगे बताएंगे। और ये कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वां है पवित्र धाम में निवास अथवा तुलसी पूजन। तुलसी पूजन तो कर ही रहे हैं। पवित्र धाम में निवास तो वैसे तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम साल में 3-4 बार तो चले ही जाते हैं, तो धाम में निवास करना चाहिए, मतलब जाके वहां पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया, सारा कर रहे हैं, तो ठीक, हम 5 कार्य मुख्य कार्य कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब जैसे भी हैं कर रहे हैं। उसके बाद आया जप, दिखाई दे रहा है जप। अब जप के लिए बता रहे हैं जप क्या है। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले खाना बनाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले घर के रिश्तेदारों के काम करना बहुत जरूरी है। माला तो होती रहेगी ना, जप महत्वपूर्ण थोड़ी। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना साफ साफ, भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे कम महत्वपूर्ण है, कभी भी कर सकते हैं, बाद में पीछे के टाइम में, अभी एकदम करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? प्रायोरिटी हम भगवान को नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी हम किसी और चीज को दे रहे हैं, यही साफ साफ समझ में आ रहा है। अब कोई कह सकता है कि मजबूरी है, मजबूरी होती नहीं, मजबूरी हमने बना ली है, मजबूरी बनाई जाती है, मजबूरी होती नहीं। अगर हम दृढ़ हो जाए कि नहीं पहले 16 माला उसके बाद कुछ काम, तो वो तो वहां भी कर सकती है 16 माला, दृढ़ हो जाए तो वही तो मैं बता रहा हूँ, दृढ़ होना पड़ेगा ना। अब दृढ़ नहीं, अरे मैं पर्टिकुलर सबके लिए बता रहा हूँ, किसी एक पे नहीं बता रहा हूँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, भक्त के जीवन में अगर हम अपने आप को भक्त मान रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, दास हैं भगवान के, भक्ति में पैर रख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं टूटी फूटी भगवान के लिए, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ जप है। तो इसलिए जगने के बाद, नहाने के बाद, जब तक 16 माला ना हो जाए कुछ मत करो। ये भूल जाओ कि पहले विग्रह की सेवा करनी है, ठाकुर जी को नहलाना है, खाना ही बनाना, पहले 16 माला उसके बाद कुछ करना है। क्योंकि भगवान सेवा किससे प्रसन्न हो रहे हैं? तुम 16 माला कर रहे हो उससे प्रसन्न हो रहे हैं ना। 16 माला छोड़ के तुम भगवान की सेवा कर रहे हो उससे प्रसन्न थोड़ी हो रहे हैं भगवान। भगवान प्रसन्न होते हैं कि 16 माला, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, ये दिया है, ये तो नहीं दिया ना, विग्रह सेवा 4 नियम का पालन और तुम भगवत धाम जाओगे, ये तो नहीं बोला ना। क्या बोला है? 16 माला और 4 नियम का पालन, विग्रह सेवा बोला है। ये तो खैर उसमें नियम में आ गई उस तरीके से। अब कौशल प्रभु कुछ बता रहे हैं, चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, आपस में बात हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में 16 माला कैसे हो पाएंगे, मतलब सब काम छोड़ दो 16 माला। इसमें 16 कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना सबसे पहले नाम जब सबसे महत्वपूर्ण है, 16 कहाँ लिखा है? नहीं अभी तुम्हें नहीं तो कही सबसे पहले 16 माला करो, झाड़ू पोछा और जो रोटी 16 सब्जी माला, सब बाद में। जो 16 माला कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी बोल रहा हूं मैं। प्रायोरिटी सबसे पहले नाम जप की होनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब समझते हैं? जैसे कि मैं ये काम बाद में कर सकता हूँ, लेकिन पहले प्रायोरिटी नाम पे देनी चाहिए। मान लो कोई जगते ही तुम, माला में बाद में करूंगी, पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ये सब कर लेती हूँ, भगवान की सेवा कर लेती हूँ, विग्रह सेवा, उसके बाद माला करूंगी, तो प्रायोरिटी पहले किसको होगी? प्रभु जी पे तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन माता जी पे कैसे अलाउ होगा? जल्दी जगो ना, और वो काम तो रात जल्दी सो, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी जगो, क्यों नहीं हो पाएगा? करने से होता है सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ, मतलब अगर अपने हिसाब से करेंगे तो फिर शास्त्र में क्यों लिखा है भगवान ने? इसी को तो बोलते हैं तपस्या, क्योंकि जो हमें पसंद नहीं, हम नहीं कर पा रहे उसको हम कर रहे हैं, तो वही तो तपस्या है।
प्रभुपाद जी ने सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों बोला भाई सुबह कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तुम्हारे काम तो कब होते हैं? मान लो कि भक्ति से पहले हम कब जगते थे? 6 बजे 7 बजे, तब काम नहीं होते थे क्या? अब तुम 4 बजे जगह 2 घंटा तो आपस में बच गया ना तुम्हारा टोटली सीधा सीधा। तुम यही सोचो ना मैं 7 बजे जग रहा हूँ बस, बाकी तुम जल्दी जाके अपनी माला करो ना, पहले जितनी भी हो जाती 12 माला हो रही 12 माला करो, लेकिन पूरा है कि अरे ये 16 जो करो। शास्त्र में लिखा है वो तो ठीक है, अगर गांव में अगर क्योंकि 2 भैंसियां हुए हैं तो वो कैसे करेगा? हाँ गाँव में टाइमिंग भैंस, है इतनी सारी करवी बाट बनाएगी। तो वही तो है कि इंसान भगवान को ना समझ के वो उन चीजों में फंसा है ना। 2 भैंसे रख रहा है, क्यों रख रहा है? कि ज्यादा दूध आएगा, ज्यादा पैसा ये आएगा। और ये भैंसिया ही सानी करके ये सब कर गुरु के दूध लाके चिन्ना में अगर भगवान को चढ़ा दे तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? 16 माला लेकिन 4 में बना। सबसे महत्वपूर्ण काम 16 माला है, सबसे महत्वपूर्ण बता रहा है ना, बाकी सब बाद में है। अभी आगे आएगा, रुको आगे आएगा, अभी अभी ठीक है, अभी मुझ करो, आगे आएगा, आगे पढ़ना, आगे क्या लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हम लास्ट में समय देंगे, ठीक है, ओके। नाम जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कीर्तन तथा जप, यह सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है, कौन सी प्रतिज्ञा है? नाम जप। नाम जप सबसे पहली प्रतिज्ञा है गुरु से। जब हम दीक्षा लेंगे तो ये बोला जाएगा भाई कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, कुछ भी हो जाए, पर 16 माला तुम्हारी होनी चाहिए। पहले प्रतिज्ञा 16 माला की ही ली जाती है। ये देखो ना, नृत्य को भी 16 माला बोला गया पहले, बाकी काम तो वैसे पीछे होता है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला, कुशल करना 16 का 16 लिखा है इसमें 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। अब आगे ना, प्रामाणिक शिष्य मतलब जिसने दीक्षा ले ली है उसको 16 माला महत्वपूर्ण कार्य है, उसका सबसे पहले धर्म 16 माला करना ही है, बाकी बात काम सेवा एवा सब कुछ बाद में। जिसने दीक्षा ले लिया, जिसने दीक्षा नहीं ली है तो वो आगे पीछे कर सकता है, दीक्षा के बाद तो पहला फर्ज है, पर हैबिट वैसे डालोगे तो फिर इजी रहेगा, ठीक है। प्रथम कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य नहीं लिखा कि पहले हम सेवा कर लें फिर, नहीं, प्रथम कर्तव्य। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। अब आ गई 99% जो होना है ना भगवत नाम जाने का प्रगति, वो नाम जप पे है पूरा पूरा, बाकी सब बाद में है। मतलब बाकी सब, जैसे तुमने नाम जप नहीं किया बाकी सब चीज किया तो 1% है, और नाम जप किया बाकी कुछ ना भी किया तो 99% है पूरा। समझ में आया कि नाम जप की महिमा कितनी? इसलिए हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नाम जप पे देनी चाहिए, बाकी काम बाद में करो। अच्छा एकदम करके देख लो कि ये देखो कि हम मर जाएंगे क्या, मृत्यु हो जाएगी क्या? खत्म हो जाते ये तो बैठे नहीं, सही लिए एक और बैठी है जगते खेम सबसे पहले काम है तो ठीक है, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ जाएगा, हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शील प्रभुपाद कहते हैं 99% जप पे निर्भर है, ठीक है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। तो पवित्र नाम का जप बहुत जरूरी है। निरअपराध, कोई अपराध नहीं, अपराध से शून्यता होकर करेगा। अपराध मतलब कि किसी की बुराई नहीं सोच रहा है या कुछ और अपराध नहीं कर रहा है, वैष्णव निंदा नहीं सोच रहा है, अपराध शून्य, सब भगवान के अंश हैं। कैसे? तो मन से भी तो कर सकते हो ना, सोच रहे हो किसी के बारे में, इसको मैं देख लूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन से तो अपराध हो जाएगा, मन से अपराध हो जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मन से अपराध हो जाएगा, पर मन पे भी अपराध ना करे, मन भगवान में लगाओ ना, इसी को तो कम करना है ना। कैसे? जैसे कि किसी को गुस्सा होना, हाँ ये अपराध में आ जाएगा, भक्त पे गुस्सा हो रहा है बिना कारण, जो भक्त नहीं है क्या जो भक्त नहीं, तो तुम फिर वैष्णव कहाँ हो? फिर तुम पे तो गुस्सा नहीं आनी चाहिए ना, जैसे आपकी गुस्सा हो रही ना, किस पे गुस्सा हो रही है? ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, कथा में, ठीक है। तो इस प्रकार जो भक्त प्रमाणिकता पूर्वक, हाँ तुरंत पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, अब एक और अच्छा पॉइंट है, जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, मतलब जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, इस बार बता रहे, देखो जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकालकर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए निर्धारित कर रखना चाहिए और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या मतलब? अभी तो कह रहे थे सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य है जप, अब तो कह रहे हैं जब किसी भी समय एक फिक्स कर लो टाइम, उस पर हमें सब चीज त्याग के जप करना चाहिए। तो सही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त छोड़ के
दिन में जप कर लेंगे, इसीलिए सुबह करना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब मतलब प्रत्येक कार्य त्याग कर। देखो, ये भूल जाओ कि मैं किसी की पत्नी हूँ, ये भूल जाओ मैं किसी की माँ हूँ, ये भूल जाओ मैं किसी की बहन हूँ, ये भूल जाओ कि सारा कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर जप करो, फिर जप करो। 2 घंटे बोलना है खाली, जप करो। फिर कोई दिक्कत है क्या? हो ही नहीं किसी की, तुम सिर्फ कृष्ण के हो। जैसा मुगली जी नहीं कहते महाभारत पाठ में, उसमें उसके बाद, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण की हूँ। अब ये बोलते मैं उसकी हूँ, मैं उसका हूँ, तो फिर हो गया, फिर तो फिर मन चला जाएगा वहां पे। मैं कृष्ण का हूँ तो कृष्ण में जाएगा मन। तो इसलिए कहते हैं कि सारे कार्य त्याग कर 2 घंटा तो भगवान को दो। अब बताएं कैसे? जैसे कि मान लो तुम्हारे घर पे कोई महत्वपूर्ण मेहमान आया, या कोई बहन आई, या कोई भी आई। अब बहन सिर्फ 2 घंटे के लिए आई है, तो तुम क्या करोगे? वो आई हो, तुम उसे छोड़ के अलग चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते ना, बहन के पास रहोगे ना। 2 घंटे के लिए आई है, क्यों? क्योंकि इतनी दूर से आई है, बहन आई है, इतने दिन बाद आई है, तो थोड़ा मिलना जुलना वो सब होता है। उसी तरीके से हम नाम जप करते हैं, तो भगवान को भी तो बुला रहे हैं ना, भगवान ही हमारी जीवा पे आ रहे हैं। अब भगवान जो ब्रह्मांड के नायक है, हम उनको छोड़ के किसी और कार्य में लग जाए तो भगवान को कैसा लगेगा? मान लो ये फोन है, अब मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ, फोन उठा के देखने लगा, मतलब भगवान है और मैं फोन को देख रहा हूँ, भगवान कहेंगे क्या? या मैं कुछ और कार्य करने लगा, या फिर मैं बाहर बालकनी में खड़ा हो गया, कोई लड़का जा रहा है दूध लेके डोलची में, अब मैं उसको घर तक छोड़ के आ रहा हूँ, उसको यहीं से खड़े खड़े आंखों से छोड़ रहा हूँ, जब तो वो घर में गया घुस नहीं गया तब तक देखता रहूंगा उसको, तो मैंने उसको घर छोड़ा। तो भगवान कहेंगे तूने मुझे बुलाया और छोड़ उसको रहे। तो इसलिए सारे कार्य त्याग के हमें जप करना चाहिए। एक जगह बैठ जाओ, 8 माला तो बैठ के करो ही करो, 8 माला के बाद ही खड़े हो। और ऐसा नहीं खड़े होकर चलने लगो, खड़े हो जाओ, भगवान को देख के नाम जप के ध्यान करके 1 माला करो, फिर 1 माला टहल के कर लो, 2 माला हो गई, फिर बैठ जाओ, फिर 4 माला बैठ के करो। मतलब 16 माला में ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 16 के 16 माला बैठ के करनी चाहिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, नहीं बैठ पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, जो भी है पैरों में, मेरे भी होता है, सुनने पड़ रहे हैं, तो कम से कम 2 माला कर लो, एक चल के कर लो, एक खड़े होकर कर लो, बाकी 14 बैठ के ही करो। क्योंकि अगर तुम चलते हुए करोगे ना तो मन कभी नहीं लग सकता। चलते हुए तो देखोगे ना इधर उधर, ऐसा तो नहीं कोई चल रहा है ऐसे चल रहा हूँ नीचे मुड़ करके, बहुत कम है, तुम इधर ही देखोगे। अब कोई भी सीन अच्छा दिख गया तो वही देखते रहोगे, माला भी हो रही देखते रहोगे। और इसमें ना अच्छा भी लगता है कि माला जल्दी जाती, पता नहीं चलता कब हो गई, ये सही है, दो तो माला ऐसी निकल गई देखते देखते में। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, ठीक है। तो सारे कार्य त्यागने हैं, केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें, जैसे कि घर में खाना बनाना, ठीक है, घर में झाड़ू पोछा लगाना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली, ठीक है, लिखा तो यह है अन्य कोई कार्य ना करें, अन्य में मतलब सारा आगे ना, जब भी हम जप करने बैठ रहे हैं तो अन्य कोई कार्य ना करें। उदाहरण था 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ें। कुछ लोग न्यूज भी खोल लेते हैं, न्यूज भी पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा भी कर रहे हैं। किसी से बातचीत ना करें। और बता कितनी हो गई तुम्हारी? 16 हो गई? ओहो, इतनी जल्दी 16 हो गई? मेरी तभी 8 ही हुई है। अरे कैसे करते हो? मुझे सुना के दिखाना, अपनी वाला चल रही है, 16 कैसे करते हैं? सुना के दिखाना, कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो इसको। इतनी जल्दी 16 नहीं हो सकती, 2 मिनट में एक होती, 7 मिनट में एक होती है, 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, 1.5 घंटे में जाती है। अरे हो ही नहीं सकती। अपनी माला तो भूल गया, उसमें लग गया बातचीत में, इसलिए मैं थोड़ा बस जप पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं भक्तों के संग, क्योंकि भक्त बता देते हैं अगर प्रभु जी आप बात कर रहे हैं जप करिए, ठीक है। किसी से बातचीत ना करें, उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने। कुछ लोग तो कीर्तन लगा लेते हैं, वो भी सुन रहे हैं जब भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो कथा में बैठ के जब करने लगते हैं, बहुत ना। श्रील प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी ने सुकृष्ण बोलते हैं, देखो जबरदस्ती नहीं बिठाया जा रहा आपको इस क्लास में, आपको जब करना है आप बाहर करिए, पर इस क्लास में आप सोच रहे हैं जब कर लें, दोनों काम कर लें, नथिंग, वो नहीं करने देते बिल्कुल, डांट एकदम तुरंत पड़ जाएगी। अब ये पढ़ा सकते हैं, अगर कोई जब कर रहा है ना कीर्तन सुनते समय या कथा में, तो ये पढ़ा सकते हैं इसको। किसी से बातचीत ना करे, संबंध में कीर्तन ना सुने। जब एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्रचित ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ना। एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है अखंड ब्रह्मचारी। अखंड ब्रह्मचारी होता है कि वो मन से भी नहीं सोचता किसी के बारे में, और एक ब्रह्मचारी होता है वो मन से सोच लेता है। एक अखंड ब्रह्मचारी मन में भी नहीं सोचता है, जैसे सनातन कुमार थे ना, अखंड ब्रह्मचारी थे ये। तो इस तरीके से अखंडित का मतलब हमारा चित्त एकदम फिक्स होना चाहिए, कि खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित अखंडित मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, केंद्रित करना आवश्यक है। और क्या बता रहे हैं? पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बात करना स्वीकृत है, 2 मिनट हम कर सकते हैं, ये लिखा है ना। टेलीफोन पे 2 मिनट तो कर ही सकते हैं बात। टेलीफोन पर बातचीत ना करें। प्रभुपाद जी को पता था कि टेलीफोन भी आएगा आगे चल के। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार क्या था, विदेश कर रहे, प्रभुपाद जी
आइए देखिए आप इतने दिन बाद यूएस से आ रहे हैं, नई मशीन आ गई है। अच्छा क्या है इस मशीन से? हम तुरंत जो मैसेज भेजेंगे तुरंत उधर पहुंच जाएगा। तो आज ओ गुड, बताओ करके दिखाओ। तुरंत टाइप किया, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा कॉलिंग, मतलब प्रभुपाद जी। रिवर्ट नहीं आया तो दिया, ये क्या, फिर से लिखो, फिर से लिखे तो उधर से जवाब आया कि अभय चरणा, मतलब पूरा प्रणाम मंत्र बोलता है, आई एम हेयर मतलब। तो कहते हैं ये तो अच्छा है। तो कह रहे देखो ना कितना बढ़िया हो गया। तो प्रभुपाद जी बढ़िया नहीं हो गया, प्रजल्पा बढ़ गया, ये आगे चल के से प्रजल्प बढ़ेगा। और क्योंकि हम भक्ति में कार्य नहीं करेंगे टेलीफोन का, तो प्रजल्प में तो करेंगे। देखा नहीं तो फोन बुलाता है, कभी देखा नहीं फोन खुद से बुलाता है? फोन जीवित चीज एक तरीके से हमें बुलाता है कि देखो हम यहाँ हैं, हमें उठाओ, लॉक खोलो, बोलता है फोन। और नोटिफिकेशन आ जाए ना तुरंत तुरंत देखें क्या आ गया एकदम। सबसे बड़ा इसलिए तो सेमिनार हुआ था पूरा। नोटिफिकेशन भैया आएगा तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या आ गया, भाग के जाएंगे। अगर एक आ गया मिस हो गया चलो ठीक है, 2-3 लगातार आ गए तुरंत कुछ आया होगा जरूर, उठा के देखेंगे। तो ये सब माया मन कराता है। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखें अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। या तो बिजी कर दें या कुछ ऐसा मैसेज ड्रॉप हो जाए कि आई एम कॉलिंग लेटर, मतलब ऐसा करके कहलवा के रखें। या कोई हो जिसे बोलो उठा के बोल दो बाद में, पर खुद न छेड़े फोन। ठीक है, उस समय हम सीधे कहलवाएं। ठीक है, जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं, यानी जिस समय कंटिन्यू, मतलब जिस समय हम प्रेजेंट में कर रहे हैं माला, उस समय क्या होता है? उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, यानी नाम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न डालें। आत्मा मतलब हम, मैं और भगवान आ रहे हैं, दोनों का मिलन हो रहा है, मिलान हो रहा है, तो बीच में कोई बाधा ना आए इसमें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रकार बाधा ना आए। इच्छा कीजिए, जहां चाह है वहां राह है ही। तो हमें इच्छा करनी है बस। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान। तो हम जब महामंत्र करते हैं तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए, क्या है ऐसा कुछ तो बता रहे हैं। महामंत्र की ध्वनि एवं अलौकिक होने, दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती ही है। ऐसा क्यों? हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है हरे कृष्णा का, तो वो अपना प्रभाव क्यों दिखाएगी? कोई बता सकता है? पूछ रहा हूँ ना, क्यों दिखाएगी? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? जैसे कि दवाई है, हाँ अपना प्रभाव दिखाएगी। हाँ, भले ही नहीं पता कि किस चीज की क्या बने, ये भी ठीक है। लाइट है, हाँ कोई बच्चा है, प्रभाव, छोटा जो जानता हो चले जाता ठीक है, यही है कि मतलब अगर जैसे गर्म पानी है उसमें हाथ डालेंगे तो जलेगा ही जलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि गर्म है, हम जानते नहीं थे उसके बारे में, तो वो प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अब तो पता चल गया भैया कुछ नहीं पता, लेते रहो, प्रभाव तो दिखाएगा दिखाएगा, पर धीरे गति से। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न करने हेतु तो हमें विनम्र विनती। हरे यानी हे राधे, श्रीमती राधा, यानी कृष्ण जो शक्ति है, शक्तिमान है, मतलब कि हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं जब करते समय, यानी हम पूरे जब में क्या बोल रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में लगाइए, यही बोल रहे हैं। राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगाओ, राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगाओ मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सलंक विनम्र विनती है। हरे कृष्ण का अर्थ है, हरे कृष्ण का अर्थ है हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। आगे ना, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। हम एक्चुअली ये प्रार्थना कर रहे हैं जिससे मैं माया की सेवा में मुक्त हो सकूं, क्योंकि मैं अगर आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं तो माया की तो करूंगा ही करूंगा। तो आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए ताकि मैं माया की सेवा से बच सकूं। तो ये अभी तक पता था कि हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तो मैं क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं पता था ना? क्या? हाँ पढ़ा था मतलब, लेकिन क्या हम हरे कृष्णा जब करते हैं तो क्या हम ये सोच पाते हैं कि हम क्या प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं, आज ये करना, आज वो करना, हम तो ऐसा सब सोचते रहते हैं। ठीक है, ओके, एक छोटा सा और ले लेते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है। भक्ति युक्त मन स्थिति, इसमें क्या देखो, हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह
अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई इंसान कुएं में गिर गया है तो क्या बोलेगा, अरे भाई कोई है। उसका फोकस पूरे उस बोलने में है ना, मन ध्यान सब, अरे भाई कोई है, एकदम बिल्कुल लगन से, मतलब ऐसे पुकार रहा है जैसे कि बिछड़ा हुआ किसी को पुकार रहा है। इसी तरीके से हमें कृष्ण को पुकारना है। सोचना ये तो नहीं है अरे भाई कोई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ऐसे पुकारेंगे तो आ रहा है क्या कोई, नहीं ना। जोर से अरे भाई कोई है, मतलब बिल्कुल पूरे उससे। तो इस तरीके से हमें पुकारना। जैसे एक बालक अपनी माँ को करुणा पुकार नहीं बुलाता है, मम्मी मम्मी नहीं चिल्लाता है जब रोता है कि चिल्लाता है तो उसी तरीके से। भौतिक प्रलोभन, हाँ अब ये सब तो कर रहे हैं तो माया भी आएंगी। भौतिक प्रलोभन क्या है, अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर बाधाओं को लांघकर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जप के माध्यम से इंद्र तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। देखो भौतिक प्रलोभन जरूरी नहीं है कि पैसे रोकड़े के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकता है। वो मजबूरी के रूप में भी आ सकता है। वो कहीं ये कैसे, मजबूरी के रूप में भी आ सकता है भौतिक प्रलोभन तुम्हें हटाने के लिए जब से। क्योंकि अभी तो हम नहीं समझ पा रहे, अभी तो हम लग रहा है कि मैं बड़ा हेल्प कर रहा हूँ अपने दोस्त की। अरे वो दोस्ती नहीं रहेगा एक दिन। और जो ये तुम हेल्प कर रहे हैं ना, वो भगवान नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम भगवान को छोड़ के हेल्प करते हो। जो इंसान अपनी भक्ति और अपनी नाम पूर्वक जो संख्या है उसको पहले प्रायोरिटी देता है, सिर्फ दोस्त की हेल्प करता है, तो फिर वो अच्छा है। लेकिन जो इंसान भक्ति की कार्य क्रिया को छोड़ के वो कर रहा है तो वो गड्ढे में जा रहा है। कोई भी हो, कोई भी हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल प्रभु जी बता रहे थे ना, जैसे थे ना क्लास में तो आ नहीं रहे कृष्ण की क्लास में, और गणेश गणपति अपने घर में बिठा रखे हैं और उसकी फोटो भी खिंचा के भेज रहे हैं विसर्जन कर रहे हैं और कृष्ण कथा में नहीं आ रहे हैं। मतलब वो भी समझ नहीं पाए कथा का सार उनका। वो समझ ही नहीं पाए कि जड़ में पानी दो तो अपने आप पानी गया। चलो ठीक है, तुम्हारा घर में शौक है, घर में है, गणेश कर रहे करो, लेकिन कथा में तो आओ। कथा छोड़ रहे हैं गणेश के लिए, तो ये मूर्खता है। तो भगवान कहते हैं ना कि जो लोग देवताओं के पास जाते हैं मूर्ख होते हैं। पता नहीं कोई प्रभु जी कह रहे थे, जरूर किसी के ऊपर तो कह रहे होंगे। जैसे कि बाद में नहीं कह रहे थे कि जब सेवा मिलती है तो हमें सेवा नहीं करनी, वो ऐसा नहीं कि माता के बीच में पहुंच गए सेवा करने के लिए, कह रहे थे आदित्य प्रभु कह रहे मेरे लिए था वो मैं डब्बे पैक करवा रहा था माता के बीच में कह मेरे लिए था ये। अच्छे आदित्य प्रभु ना बोलने में अच्छे, मतलब तो समझ में नहीं आता कि मन कैसे ऐसे बोलते ना, मन कैसे ऐसा करके अच्छा लगता है, सही बोलते हैं, नंबर भक्त है वो, जैसे वो। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमें उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दें। शील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण हमेशा रहे, माय का स्मरण एक पल के लिए भी ना भूलूं। यही बोल रहे हैं? नहीं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण कभी ना हो, विस्मरण ना हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, भेजो नरक में, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। इसमें कौन सा वो है, कौन सा श्लोक है इसके ऊपर? ना धर्म ना जन्म, ये मतलब मुझे कहीं भी दो, मतलब जन्म जन्मांतर भक्ति अहेतु की, ऐसे करके है ना। तो कहना मतलब कि मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तुम्हारा प्रेम चाहिए, आपकी बस सेवा में चाहिए, तुम कहीं भी रखो। कौन सा? करितम नहीं, पहला नहीं है, चौथा है ना, धनम न जनम। ठीक है, अभी आगे चौथा करेंगे, ठीक है। तो उनमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहाँ थे हम? नरक भेजने कोई कष्ट नहीं, किंतु मैं सदैव हरि कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूंगा। तो आज के उससे काफी हरिनाम में वो मिली होगी, हो सकता है कल से जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, कल करेंगे। कल याद रखना नम्रता से पढ़ेंगे हम, कल नहीं सॉरी अगले संडे। तो मैं सोच रहा हूँ इसको खत्म कर लूँ, इसको खत्म करके फिर कृष्णा बुक शुरू कर दूँ, एक चैप्टर डेली, बड़ा हो बड़े पढ़ना है खाली। वैसे पढ़ेगा नहीं कोई, पढ़ा है किसी ने? 4 चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, 5वां किसी ने पढ़ा है चौथे के बाद? स्टार्ट में जरूर पढ़ी थी।
अच्छा तुम अभी कंटिन्यू करो, तुमने पढ़ा है नहीं कृष्णा बुक? कहाँ पे है कृष्णा बुक? कौन सी किताब है? हाँ? किसने की है ये? क्या? इसमें पीडीएफ है। अरे पीडीएफ नहीं, घर पे तो रखी है, यहाँ पढ़ लिया करो आके एक चैप्टर। सोची करती हूँ। अब मोबाइल में तो ये है ना, पढ़ रहे हो नोटिफिकेशन आ गया, फिर वो भी खुल जाएगा, फिर उसका चलो किताब वहीं रह जाएगी नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। सच में आप तो पढ़ते हैं। हाँ। कुछ भी मतलब चलो ठीक है, ओके, फिर हम स्टॉप करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, वैष्णव एटिकेट की जय, टैगोर प्रेमानंद हरि हरि।